हमारे आदरणीय और सम्माननीय दोड़के साहब एमएससी टीसीएल की यहाँ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके लाड़के दोड़के साहब एमएससी सीटीएल नागपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्य अभियंता दोड़के साहब एमएससी सीटीएल यहाँ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे एक्टिविस्ट कार्यकर्ता ने देखिए मोदी के बारे में क्या कहा है, देखिए गौर कीजिएगा, सुनिएगा प्लीज। योगी आदित्यनाथ जी के पास ऐसी पॉलिसी है कि अगर कोरोना खत्म नहीं होगा तो झट से खत्म कर देंगे। वो क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी ये है कि भारत का नाम बदल के न्यूजीलैंड कर देंगे। किसान नेता चंद्रशेखर यादव ने ये बेहतरीन जबरदस्त आईटीपीसी न्यूज देते हुए खास 24 से कल जो न्यूज से विशेष बात के साथ किसानों 2 ने घंटे बैठकर मंथन हुआ था, ठुकराया है। उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। किसान आंदोलन पुरजोर जो है कशिश पे है, अपने शोर शबाब पे है। देखेंगे विशेष बात में इंडिया रोड पुलिस न्यूज से खास विशेष रिपोर्ट। गोदी मीडिया के पत्रकारों जबरदस्त धुनाई की गई। किसान भाइयों ने जमकर इनको गोदी मीडिया से ललकारा और अच्छी जबरदस्त धुनाई की है। देखेंगे विशेष बात में अर्नव के गोदी मीडिया के बिकाऊ पत्रकार, आतंकी पत्रकार के साथ यही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया किसानों ने, जो है इनको जबरदस्त मिट्टी चटवा दी है। आपके साथ आज क्या हुआ? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही हम लोगों ने, मैं वहां से भाग के निकली, उसके बाद क्या हुआ? मैंने जहां तक देखा वो आपको पीट रहे थे, पीछे से घूसा मार रहे थे और कैमरे के सामने ऐसे उन्होंने हाथ कर दिया था। मैं डर के मारे भागी। बंद करने की कोशिश की गई, कैमरा छीनने की कोशिश की। एक किसान भाई ने अंधभक्तों को जबरदस्त ललकारा है। देखिएगा कि यहाँ पर आओ बेटा और एक बार जरा हर हर मोदी बोल के दिखाओ। ऐसी सुताई होगी ना जो कभी जिंदगी में नहीं हुई होगी और इतनी भयंकर सुताई होगी ना कि अगले 10 दिन तक पिछवाड़ा नहीं धो पाओगे अपना। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुम
तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद। किसान बेटा और बाप में एक खास विशेष बातमी 2014 से 2020 तक अच्छे दिन आ ही गए हैं। बहुत जल्द मिले देखिएगा, फसल उगाने बेटा अपने बाप से कह रहा है, बाबा अच्छे दिन आ गए हैं। और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। खेती करूंगा। बताइए यूटीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ज़ैरुल काजी सर, देखिए, केंद्र सरकार हमारे ITV न्यूज को इसने खास विशेष लाइव जो फैसला लिया है, जो नया कानून बनाया गया है, उसके मुताबिक जो किसानों को MSP चाहिए, उस पर अभी तक जो है अनिर्णय की स्थिति है। कई दिनों से हमारे किसान भाई जो इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, और इस देश का अन्नदाता जो है, इस देश में जो अनाज जो बोता है और देता है लोगों को, पूरे देश को, दुनिया को, वो हमारा किसान भाई होता है। हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, वो कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। अगर वही सुखी नहीं होगा तो इस देश का हर नागरिक जो है खुश नहीं रह पाएगा। बस इसी के खिलाफ हमारे देश के जो किसान भाइयों ने जो आंदोलन शुरू किया है, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए MSP को लागू करने के लिए जिस तरह से किसान भिड़ गए हैं आज सरकार से, उनका साथ देने के लिए इस देश की हर राजनीतिक पार्टी, हर संगठन, हर छोटी मोटी तंजीम उनके साथ में है। अमरावती शहर के भी सभी राजनीतिक पार्टियां तथा सभी सामाजिक संगठन ने अमरावती बंद का जो भारत बंद का जो समर्थन किया था, भारत बंद का जो ऐलान हुआ था, उसमें अमरावती बंद का समर्थन किया है। और सुबह से ही हमारे देश में, हमारे अमरावती शहर में हर तरफ स्वयंपूर्त, यानी किसी का प्रेशर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, लोगों ने खुद जो है अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और समर्थन लगभग 100% उसको समर्थन दिया है बंद को, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और ये बताया जा सके कि इस देश का जो किसान भाई है, इस देश की जो आत्मा है, सोल जो है इस देश की, वो हमारे किसान भाई जो है, हम उनके साथ में हैं, क्योंकि वो खुश नहीं तो देश खुश नहीं। जय जवान जय किसान। जिस तरह से आज पूरे भारत देश में आज बंद का जो ऐलान किया गया है, दिल्ली के अंदर में जो हमारे माए बहनें और सरदार हमारे भाई जो है धरना आंदोलन पे बैठे हैं, उनका असल मकसद यह है कि उनको इंसाफ मिले। और हम सभी देशवासियों को जगाना चाहते हैं कि ये किसी मज़हब और किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सभी जाति और धर्म के लोगों की लड़ाई है। क्योंकि हमें आज एक अलग अलग बिल पर ये जो सरकार जो है हमें बांटने की जो कोशिश कर रही है और अलग अलग इसके कानून बनाकर हमें एक तोड़ने की जो साजिश और कोशिश की जा रही है, तो हम पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं कि एक जगह आकर, एक जगह होकर हमें ये लड़ाई लड़ना है। ये कोई एक जाति एक धर्म की लड़ाई नहीं है। हमें किसान भाइयों का पूरा सहयोग करना है, उनका साथ देना है। और हम पूरे अमरावती शहर के जितने भी संगठन हैं, हम पूरे किसान भाइयों के साथ हैं और आखिरी दम तक उनका साथ देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ये बताइए कि आपको ये कानून में क्या ऐसा गलत लगा जिसकी वजह से आप ये कानून के खिलाफ? ये कानून सरासर गलत है। किसान भाई जो है हमारे अन्नदाता है और उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जैसे ये बार बार ये बीजेपी सरकार, ये गवर्नमेंट जो काले कानून नाफिज कर रही है लोगों पे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों को भी न्याय मिलना चाहिए। बस इतना कहना।